हेलो जी, नमस्कार। मेरा नाम है शेफ हरपाल। कैसे आप लोग सब? भाई आज मैं आपको नॉन स्टिक कुकवेयर का यूसेज के बारे में थोड़ी बात करूंगा और उसके साथ साथ बेसन पनीर चिला। सबसे पहले नॉन स्टिक की बातें करते हैं। देखिए क्या होता है, नॉन स्टिक ऐसा लेते हैं जैसे ये बोरोसिल का तवा है, ठीक है जी। अब ये तवे में क्या होता है कि आपने आंच पे रख के बहुत देर तक जाना नहीं है, हाई फ्लेम में, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2 क्या होता है, घर पे मेरे पास ये फ्लेम छोटी है, अभी ये ऑन कर दिया हमने फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब ये ऑन कर दिया फॉर एग्जाम्पल, ऑन करके हाई फ्लेम पे आप यहाँ वहाँ चले गए, ठीक है। अब हाई फ्लेम पे ऑन करने के बाद क्या होता है, जब आंच यहाँ से इस हैंडल पे आती है तो ये हैंडल खराब होने लगता है, लूज होने लगता है, ये निकल जाए। तो इसलिए आंच भी कंट्रोल करना जरूरी है। डू नॉट कीप द फ्राइंग पैन ऑन नेकेड फ्लेम, मतलब सीधे फ्लेम पे बहुत देर तक मत रखें क्योंकि उससे नुकसान होगा। फ्लेम पे रखने के बाद गर्म है अगर फ्राइंग पैन, कभी भी खाना बनाया तो इमीडिएटली सिंक में नहीं डालना, पानी ऑन नहीं करना, क्योंकि उससे जो कोटिंग होती है उससे शॉक लगता है, वो नुकसानदायक होता है। आपने क्या करना है, खाना बनाया, क्लीन किया, इस तरह का स्पॉन्ज ले, क्लीन कर ले इस तरह से, एंड दैट इज गुड इनफ, ठीक है। इस तरह से क्लीन करके रख लें, साइड्स भी इस तरह से क्लीन करके रख लें। सेकेंडली, जैसे मैं बता रहा था कि अगर फ्लेम हाई होती है और यहाँ से निकलती है, हैंडल खराब होगा, इसकी रिबिटिंग भी खराब होगी। खास तौर से जब आप ऐसा तवा यूज करते हैं तो ये रिबिट्स खराब हो जाती है, फिर नुकसानदायक होता है, रिबिट निकल जाएगी, फिर आप कहेंगे कि अरे रिबिट निकल गई है और दिक्कत हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ये कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। कढ़ाई में भी मैं आपको बताऊं, देखिए कढ़ाई जो है बहुत देर तक अगर आपने ये सरफेस सीधे गैस पर रखी तो ये खराब होने लगती है, तो इसका भी आपने ध्यान रखना है। तो ये नॉन स्टिक कुकवेयर की कुछ चीज़ें हैं, अच्छा होता है, लेकिन ध्यान रखना है। खाना बना के प्लीज मैं सबको कहता हूं कि खाना बना के नॉन स्टिक कुकवेयर पे मत रखिए प्लीज। आप बनाने की सहूलियत के लिए लेते हैं, और बनाने के लिए सहूलियत के लिए भी इसलिए लेते हैं क्योंकि आपको तेल कम यूज करना है, ठीक है। तो बना के सीधा ट्रांसफर करिए स्टील के बर्तन में, बोरोसिल के ग्लास बोल से कई सारे कुक एंड सर्व उनके सेट्स मिलते हैं, उसमें डाल के रख दीजिए। इफ यू वांट टू रीहीट, you can always reheat in various ways, but बना के नॉन स्टिक कुकवेयर में मत रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है जी। तो ये कुछ टिप्स आज आपको दे दी नॉन स्टिक कुकवेयर के लिए। चलिए अब फटाफट जो है रेसिपी बना लेते हैं। उसके लिए बोल ले लेते हैं, बेसन ये ले लिया हमने, नमक डाल लेते हैं, थोड़ी सी हल्दी, ठीक है, आधा छोटा चम्मच, बेसन लगभग 2 कप, अजवाइन आधा छोटा चम्मच, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये डाल दिया, ठीक है जी। अब इसमें पानी डाल के घोल बना लेते हैं। अब इसमें और डालेंगे पानी ताकि कंसिस्टेंसी सही। ये लीजिए, घोल तैयार। नेक्स्ट स्टेप, पनीर ले लिया हमने, पनीर मैश कर लेंगे। अदरक चॉप्ड 1 छोटा चम्मच, हरी मिर्चें 3 चॉप्ड डाल दें, हरा धनिया डाल लें, ठीक है जी। हल्का सा जीरा डाल लें, भुना हुआ जीरा डालेंगे तो मज़ा आएगा। गरम मसाला 1 छोटा चम्मच, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला डाल लें, हल्की सी हल्दी चुटकी भर डालें, थोड़ा सा नमक डाल लें, और ये लीजिए मिक्स कर लें इस चीज़ को। वाह, चलिए जी
फिलिंग पूरी फीलिंग के साथ तैयार है और पूरी फीलिंग के साथ मैंने टिप्स बताए हैं आपको, राइट। अब इसको ऑन कर लेते हैं, घी लगा लेते हैं हल्का सा। ये लीजिए। सबसे ज़रूरी चीज़ इसमें ये है कि ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। हम एक बड़ा स्पून लेंगे खोल का और इसे इसमें डाल लेते हैं। ये देखिए आसानी से स्प्रेड हो गया। हल्का सा बाहर की ओर घुमाना है। वाह, ये लीजिए। अब इसको अच्छे से पका लेना। थोड़ा सा जब गीला रहे तब हम इसमें पनीर डाल दें। हेलो जी, वाह, चिला हमारा ये स्लाइड हो गया, निकल गया और ये पड़ गया तैयार। तो अच्छे से ब्राउन करना है, ब्राउन कर लीजिए आप, ठीक है जी। चिला हमारा रेडी। वाह जी वाह, ये लीजिए। हेलो जी, वाह, तैयार। इस पे थोड़ा सा हरा धनिया रख लेते हैं यहाँ पे। क्या बात है भाई, चिला पनीर वाला हमारा तैयार हो गया है। खाने में तो मज़ेदार है। ये नॉन स्टिक कुकवेयर था, करके आसानी से बन भी गया। देखिए, अब ये जो नॉन स्टिक कुकवेयर है, अब इसको धोना नहीं है, प्लीज़ याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो बेसन वगैरह लगा है बड़ी आसानी से निकल जाएगा। ये इस तरह का स्पॉन्ज लीजिए और अगर ये चिपका है वुडन स्पून से, ठीक है, ये वुडन स्पून से ये स्क्रैप कर लीजिए, ठीक है। और ये लिया आपने, अच्छे से पोंछ लिया, बढ़िया, ठीक है जी। ये रख दिया। अब पकाने के बाद गैस के ऊपर वापस मत रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो गैस का जो बर्नर है ना वो गर्म रहता है और अपने आप में थोड़ी सी गर्माहट ट्रांसफ़र करते रहता है। तो डोंट कीप इट देयर। इसको निकाल के अपने जो इसको निकाल के, या तो आपके पास कोई ऐसा मैट है जिस पे ये नॉन स्टिक कुकवेयर रह सकता है, या प्रेशर कुकर का इस तरह की जाली है, उसके ऊपर ये नॉन स्टिक कुकवेयर रख दें इस तरह से, ठीक है जी। ताकि आपका जो सामान, आपने कुछ अच्छा किचन का टॉप बनाया वो खराब ना हो। और ये नॉन स्टिक कुकवेयर दोनों तरफ से इसमें सर्कुलेशन हो रही है हवा की, तो वो रूम टेम्परेचर पे जल्दी पहुंचेगा। धोने की ज़रूरत नहीं है, आप वैसे ही रख सकते हैं अपने किचन कैबिनेट में। एंड दिस रेसिपी स्पेशली फॉर यू। बना के खाइए, मज़े से खाइएगा। और ऐसी सब रेसिपीज़, अच्छे अच्छे टिप्स जहां आप नॉन स्टिक कुकवेयर और अपने अप्लायंसेस को अपने किचन में ज़्यादा बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए आपको मेरे संग बने रहना पड़ेगा। और बोरोसिल किचन है तो इजी है ना सब कुछ।